सत्या बहू भाग भाग कर सारी तैयारी कर रही थी। तभी किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा। बहू बहुत जल्दी है मायके जाने की। सत्या ने पलट कर देखा तो उसकी सास धनवती जी खड़ी थीं। माँ जी, बड़ी मुश्किल से तो ये समय आया है जब मुझे अपने घर जाने का मौका मिल रहा है। आपको तो पता ही है कि घर गृहस्थी में छुट्टी कहाँ मिलती। आज आपके बेटे ने मुझे पूरे 1 सप्ताह की छुट्टी दी है। ना जाने आज उन्हें मुझ पर कैसे तरस आ गया। सत्या ने चहकते हुए कहा। आज सत्या की शादी को लगभग 12 वर्ष हो गए। इन 12 वर्षों से मुश्किल से 2 या 3 बार ही वह अपने मायके जा पाई थी, वो भी किसी फंक्शन में। उसके पति विमल ने कभी सत्या को जाने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि उनके बूढ़े माँ बाप की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। बड़े भैया भाभी तो कभी कभी बस मिलने आते थे। माँ बाप को छोटे बेटे के भरोसे छोड़कर वे मौज कर रहे थे। सत्या को इससे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसके सास ससुर उसे बहुत चाहते थे। सत्या भी पता नहीं कब बहू से बेटी बन गई, उसे पता ही नहीं चला। दिन भर काम में व्यस्त रहती, सास ससुर की एक एक चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ तक कि वह अपने ससुर जी को भी कभी कभी डांट भी देती थी जब वे चुपचाप कभी कभी मीठा खाने की कोशिश करते। इस प्यार भरी डांट पर वे मुस्कुरा कर बस इतना ही कहते, लगता है मेरी माँ वापस आ गई है। लेकिन आज सब कुछ भूलकर सत्या अपने मायके जाने के लिए तैयार हो रही थी। विमल ने उसे खुद छोड़ने जा रहे थे। जाते समय सत्या ने अपने सास ससुर के पैर छूते हुए कहा, पापा जी, आप परहेज से रहना, मत खाना। मम्मी जी, मैंने मेड को बोल दिया है, वो आप दोनों को समय पर दवाई दे देगी। आप अक्सर दवाई लेना भूल जाती हैं। जब मैं वापस आऊँ तो आप दोनों ऐसे ही स्वस्थ मिलने चाहिए। लेकिन बाबूलाल जी और धनवती जी दोनों के चेहरे उदास थे। कारण सत्या भी नहीं समझ पाई। उसे लगा जैसे वे उनके जाने से दुखी हैं। सत्या उनका आशीर्वाद लेकर जल्दी से गाड़ी में बैठकर चली गई। उसके जाने के बाद बाबूलाल जी ने धनवती से कहा, चल अब मेरा भी सामान पैक कर दे, शायद तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ने कहा, ऐसा मत कहिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, नहीं तो हम दोनों किसी वृद्धाश्रम में रहने चलते हैं। बाबूलाल जी ने अपने दर्द को संभालते हुए कहा, नहीं धनवती, तू भी यहाँ नहीं रहेगी तो सत्या परेशान हो जाएगी। मैं ही चला जाता हूँ। कुछ दिन से उनके बड़े बेटे सुरेश और विमल में बहस चल रही थी। विमल चाहता था कि माँ बाप की जिम्मेदारी वे भी उठाए, लेकिन सुरेश नहीं मान रहा था। ने मिलकर समझौता किया कि पापा को सुरेश रख लेगा और माँ को विमल, लेकिन सत्या के रहते ये संभव नहीं था। इसलिए विमल ने बहाने से सत्या को उसके मायके भेजा था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।